Welcome to everyone to my channel. I am Somya, lecturer in English. So that in my previous video, I have discussed about a lot of things about the careers of Geoffrey Chaucer, and this day I will discuss about some of new things about Geoffrey Chaucer and what is the view of English by the Chaucer, and all these things we will discuss about in this video. Okay, so that the first I will discuss about Geoffrey Chaucer, that his in-depthness and originality. That is, आमे जोफ्री चेसरकर इनडेप्थनेस एंड ओरिजिनालिटी को जब देखा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेप्थनेस? इनडेप्थनेस मीन्स ग्रेटिट्यूड एंड समटाइम्स इट इज कॉल्ड दैट इट इज द इनकम. ओके, जदि आम जोफ्री चेसरकर इनडेप्थनेस एंड ओरिजिनालिटी देखा तो ओरिजिनालिटी कहले एटी जोफ्री चेसरकर राइटिंग्स रो ओरिजिनालिटी को बुझाऊे. ओके, एंड राइटिंग्स तांकर को वे रे थिला केमिति थिला. ओके, वन ऑफ थिंग्स आई विल से दैट बिफोर वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट जोफ्री चेसर्स, दैट जोफ्री चेसर्स वाज फॉलोइंग अ लॉट ऑफ फिलोसोफर्स एट दैट टाइम एंड अ लॉट ऑफ राइटर्स एट दैट टाइम. ओके, तेणु जितेबाला से फ्रेंच रे थिले कि जितेबाला से इटालियन रे लिखुथिले से टाइम रे से किछि फिलोसोफर्स मान को फॉलो करूथिले सत, बट जो राइटिंग्स थिला जोफ्री चेसरकर, दैट राइटिंग्स तांकर राइटिंग्स रे तांकर गोटा ओरिजिनालिटी थिला. मैं फॉलो करूथिले बट ही वाज नॉट ए प्लाजियरिस्ट, तेणु से कॉपी करू नथिले. ओके, एंड जहाँ भी से लिखुथिले व्हाट एवर ही वाज राइटिंग देयर इज अ ओरिजिनालिटी इन हिज राइटिंग. तांग राइटिंग रे गोटे ओरिजिनालिटी थिला. ओके, एंड जदि आमे ओरिजिनालिटी को चेक करिया पे चेष्टा करिबा तो ऑटोमेटिकली इफ यू विल कंपेयर द राइटिंग्स ऑफ द टू ऑथर और मोर देन टू ऑथर्स, दैट वी कैन गेट ए लॉट ऑफ रिजल्ट अबाउट ऑल दिस थिंग्स. तेणु आम जदि दुईटा कि अधिका राइटर्स मानकर जो राइटिंग को कंपेयर करवा, ऑटोमेटिकली आमको बहुत सारा क्लूज मिलिबो जे व्हाट इज द ओरिजिनल एंड व्हाट इज द प्लेजरिटिकर कॉपी. तेणु कोटा कॉपी होइछि कोटा ओरिजिनल, ऑटोमेटिकली आमको ता भीतर गोटे व्यू मिलिबो जदि आमे दुईटा राइटिंग्स को बा बहुत सारा ऑथर्स को राइटिंग्स को आमे जदि कंपेयर करवा. ओके, एंड वन अनदर थिंग इज दैट तांकर जो ओरिजिनालिटी राइटिंग थिला that is different from others, and we can get a lot of learnings from there. तेणु आम तांको जो ओरिजिनालिटी राइटिंग थिला बा ओरिजिनल राइटिंग्स थिला से हमको बहुत सारा क्लूज मिले एंड न्यू न्यू थिंग्स सीखा को मिले, एंड दैट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी. एंड जहाँ भी से राइटिंग्स करूले दैट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, सेटा सोसाइटी सहित भी रिलेट करूला. ओके, so next we will discuss about the supremacy of Latin and French before Geoffrey Chaucer in England. Okay, so that इंग्लैंड रे जियोफ्री चेसर को पूर्व अदर लैंग्वेजेस लाइक लैटिन फ्रेंच रो मान्यता बहुत थिला. ओके, एंड से एक गोटे सुप्रीमासी लैंग्वेज बोली से कह जाऊला लैटिन आउ फ्रेंच को, एंड लैटिन आउ फ्रेंच रो बहुल मात्रा व्यवहार करा जाउतला से समय रे. ओके, एंड इन द वे ऑफ ऑफिस. ओके, तेणु ऑफिसियोरे एंड कोर्ट्रे ये सब जगार आमर इंग्लिश परिवर्ते से जगार फ्रेंच आउ लैटिन रो यूज बहुत सारा होउथिला. यार कारण हूँ जे जदि एग्जांपल देबे इंडिया जे इंडिया लोक मैंने रूल्ड होउथिले बा आमे माने रूल्ड होउथिलु ब्रिटिश मानक द्वारा, एंड ब्रिटिश माने जेतेबेले आमको रूल करथुले सेतेबेले से कौन कले ना आमर ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश बनैदेले. ओके, सो दैट फ्रॉम दैट डे इंग्लिश रो मान्यता एते बढ़ी गला, एंड बर्तमान आमे जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को आमे इंडिया रो ऑफिशियल लैंग्वेज भाव यूज करूचे. जदि से टाइम रे एटा नथांदा हुए तो आज आमे किसी अदर लैंग्वेज भी यूज करू थांते. ओके, सो लाइक दैट इंग्लैंड रे फ्रेंच आउ लैटिन बेसी चलवर रिजन हूँ जे इंग्लैंड वाज ऑल्सो रूल्ड बाय द अदर कंट्रीज. इंग्लैंड मध्य अदर कंट्रीज का द्वारा रूल्ड होउथिला. ओके, एंड जदि आमे जियोफ्री चेसरकर पूर्व कथा देखिबा तो से टाइम रे तो फ्रेंच लैटिन बहुत सारा ऑफिशियल जगह यूज करा होउथिला, एंड जियोफ्री चेसर आसीबा परे से लैंग्वेज को से चेंज करथिले माने तार प्रयास करथिले ताको चेंज करिया पेंका. ओके, तांकर योगदान बहुत रहिथिला. ओके, तेणु सेथि पेंका आमर जियोफ्री चेसर को द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश रो फादर मध्य जियोफ्री चेसर को कह जाए. एंड जदि आमे देखिबा जे बिफोर चेसर ओनली वन पोएट who was appreciating the English language in England. तेणु इंग्लैंड को जियोफ्री चेसर आसीबा पूर्व केवल जड़े
ओके वन पोएट हु वाज अप्रिशिएटिंग तेणु से अप्रिशिएट करुले इंग्लिश लैंग्वेज को एंड दैट पर्सन इज गवर ओके सो लाइक दैट दिस इज अबाउट द फ्रेंच एंड लैटिन बिफोर जियोफ्री चेशर एंटर्ड इन इंग्लैंड एंड जियोफ्री चेशर इंग्लैंड को आसीबा परे से इंग्लिश रो डेवलपमेंट करथिले एंड जो डेवलपमेंट पाइका तांको फादर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश बोली कुहा जाए सो नेक्स्ट आम जदि लैंग्वेज विषय डिस्कसन करबा इंग्लैंड रो तो आम डिस्कसन करबा जे द 4 डायलेक्ट्स एंड द चॉइस ऑफ जियोफ्री चेसर्स ओके तेणु आम 4 डायलेक्ट विषय पढ़ब एंड द चॉइस ऑफ जियोफ्री चेसर्स से 4 डायलेक्ट्स विषय जियोफ्री चेशर को डायलेक्ट को चूज कले एंड डायलेक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलेक्ट डायलेक्ट मीन्स ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज ओके तेणु डायलेक्ट कहले कौन ना गोटे पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज ओके सो दैट गोटे ओरिजिन गोटे प्लेस तार जो लोकल लैंग्वेज अच्छी तार जो लोकल लिटरेचर अच्छी दैट इज कॉल्ड एज द डायलेक्ट ओके एंड ये जो 4 डायलेक्ट कथा आम कहूचे इंग्लैंड रे जो 4 डायलेक्ट थिला दैट इज द फर्स्ट इज द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न एंड द ईस्ट मिडलैंड एंड द वेस्ट मिडलैंड ओके सो दैट ये जो इंग्लैंड रो जो डायलेक्ट थिला से डायलेक्ट को 4 भाग में विभक्त कराइथिला इट मीन्स दैट इट इज डिवाइडेड इन 4 ओके फर्स्ट इज द नॉर्दर्न next is the southern and next the east midland and the west midland ओके सो नेक्स्ट थिंग दैट जो 4टा भागरे विभक्त करा जाइथिला एंड 4टा प्लेस रो लोक माने से माने डिफरेंट थिले ओके एंड समस्त चेष्टा करथले जे निज लैंग्वेज को डेवलपमेंट करिबा पाइका ए जो 4टा जगार लोक थिले बा 4टा डायलेक्ट रो जो लोक थिले से 4टा डायलेक्ट रो लोक से माने निज वे रे निज लैंग्वेज को डेवलपमेंट करिया पाइका से माने चेष्टा करूथिले ओके एंड समस्तिंकर किछि पर्सनल प्रति लैंग्वेज रो तांकर लोकल लिटरेचर थिला बा पर्सनल लिटरेचर थिला ओके एंड से पर्सनल लिटरेचर को से डेवलपमेंट करथिले माने कर 4टा भाई अछंती तांकर 4टा कंपनी अछि तो 4टा कंपनी को से 4 भाग विभक्त कर दैछंती एंड समस्त पर्सनली तांको कंपनी को डेवलपमेंट करिया पेंगा चेष्टा करूछंती सो आज लाइक एज दैट ये जो 4टा प्लेस रो जो 4टा रीजन रो लोक थिले सेठी 4टा रीजन रो लैंग्वेज मध्य थिला एंड से 4टा रीजन रो लैंग्वेज को से माने पर्सनली ताको डेवलप करिया पेंगा चेष्टा करूथिले ओके एंड एठी मेन जिनस होची कौन चेसर कोटा को चूज कले एंड चेसर कौन कले ना तार आमर इंग्लैंड रो जो आमर सेंट्रल पार्ट थिला सेंट्रल पार्ट को चेसर चूज कले ओके एंड कहीं सेंट्रल पार्ट को चेसर चूज कले तेणु सेंट्रल पार्ट जदि आम कहबा सेठी मिडलैंड को सेंट्रल पार्ट बोली कहबा इंग्लैंड रो जो मिडलैंड थिला ओके मिडलैंड्स मिडिल लैंड ओके जो मिडिल लैंड थिला बा मिडलैंड थिला बा जो सेंटर पार्ट थिला से सेंटर पार्ट को ही जियोफ्री चेसर ताको चूज कले कहीं सेंट्रल पार्ट को जियोफ्री चेसर चूज कले बिकॉज ऑफ दैट ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्री तेणु सेंट्रल पार्ट रे बहुत सारा ट्रेडिंग्स चली एंड सेंट्रल पार्ट रे बहुत सारा इंडस्ट्रीज माने थिला बा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होउथिला तेणु एंड आम जानिचे जे जो जगह रे टिके इंडस्ट्रीज बेसी थिबो एंड से जगह रे डेवलपमेंट बेसी थिबो एंड से जगह रे आमे बेसी लर्निंग्स बा आमर एजुकेटेड पर्सन को आम साइड देखा मिल तेणु जोठी एजुकेटेड पर्सन रे ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट से ही जगह हम ओके तेणु आमको गोटे जगह चूज कर तेणु लोक मैंने धीरे धीरे कौन कले एवं बर्तमान देखो तो लोक मैंने गाँव रु उठिक धीरे धीरे से ट्राए करिटी रहा तेणु सिटी रही रिजन हूँ सिटी से जो बिजनेस करेंगे से बिजनेस चलो कारण सिटी डिमांड रोचे ओके तेणु से टाइम रे इंग्लैंड रे जो मिडलैंड थिला जो सेंट्रल पार्ट थिला जमती आम ईस्ट मिडलैंड हो कि वेस्ट मिडलैंड हो तेणु ये जो सेंट्रल पार्ट थिला से सेंट्रल पार्ट रे बहुत सारा डेवलपमेंट होउथिला एंड से जगह ही आम जब गोटे जिनस इम्प्लीमेंट करेंगे ऑटोमेटिकली से गोटे बड़ आकार में आमको सी तार रिजल्ट दब ओके सो दैट ड्यू टू दैट जेहेतु से सेंट्रल पार्ट रो बहुत सारा डिमांड थिला तेणु जियोफ्री चेसर कौन कले से सेंट्रल पार्ट को चूज कले बा आमर जो मिडिल डायलेक्ट अच्छी बा सेंट्रल डायलेक्ट अच्छी से सेंट्रल डायलेक्ट को सी चूज कर सो नाउ दिस पॉइंट चेसर एज ए मेट्रिकल आर्टिस्ट तो चेसर को गोटे मेट्रिकल आर्टिस्ट बोली कहगला
एंड जदि आम म्यूजिक कथा कहबा एंड म्यूजिक विषय कहला बेले मध्य सेठी चसर ना आसूची एंड ही वाज ए म्यूजिक आर्टिस्ट एट दैट टाइम एंड ए म्यूजिक पोएट जदि पोएट्र किसी म्यूजिकल डेवलपमेंट होती इंग्लैंड रे एंड दैट डेडिकेशन ऑल्सो गो टू द चेशर ओके तेणु से जो म्यूजिकल डेवलपमेंट चेसर को जाऊँगी गोटे पोएट को केमती गोटे गोटे पोएट गोटे पोएम लिखती एंड गोटे पोएम को केमिति गोटे सॉन्ग रे परिवर्तन करती तार लिरिक्स तार प्रोसोडी सो लाइक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर ओके एंड जितेबाला यही सब जिन गोटे पोएम डेवलपमेंट हुए गोटे पोएम को जितेबाला जड़े कन्वर्ट करती गोटे म्यूजिकल थीम देकी एंड से चसर ना से आसूला एंड आउ गोटे जिन अच्छी 13 मीटर्स ओके एंड 13 मीटर्स इंट्रोड्यूस बाय चसर ऑल्सो तेणु आमर जो पोएम रे अच्छी 13 मीटर्स अच्छी मीटर गुड़ा अच्छी ओके सो दैट देयर इज 13 मीटर्स एंड 13 मीटर्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय जियोफ्री चेसर 13 मीटर्स को इंट्रोड्यूस करैथिले एंड फॉर द मॉडर्न रीडर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स व्हिच हैज बीन रिटन बाय चेसर तेणु मॉडर्न रीडर मानक बहुत सारा डिफिकल्टीज हुए चेसर राइटिंग्स को बुझापाईका मे बी आम बेले बेले कौन हुए ना आम गोटे जिनस पढ़ुचे गोटे जिनस देखुचे पढ़ु पढ़ु कौन हो छोट छोट जिनस आम बुझीपारुने तेणु ऑटोमेटिकली आम माइंड रे गोटे जिनस स्ट्राइक करुच्ची जे जी एटा को लिखी से भूल लिखी बिकज आम बुझीपारुनु बट भूल जाऊँगी राइटर को बट राइटर जो सेन्स रे ताको लिखी दैट इज द राइट तेणु मॉडर्न इंग्लिश रो जो रीडर मैंने अच्छा जितेबाला से पढ़ती चेसर राइटिंग्स से हुए तो से डाउट रे पढ़ती बट अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट जदि गोटे मॉडर्न रीडर ताको बारंबार एगेन एंड एगेन बारंबार गोटे जिनस को पढ़ो एंड पढ़ला पर ही से गोटे पोएट्र पॉइंट ऑफ व्यू टाक सी बुझीपर ओके एंड व्हाट इज द ओरिजिनालिटी ऑफ द राइटर को मध्य से बुझीपर सो दैट गोटे मॉडर्न रीडर गोटे ओल्ड आमर जो जियोफ्री चेसर राइटिंग को ताको बारंबार पढ़ा पड़ो जहाद्वारा ताकू गोटे कनक्लूजन मिल गोटे क्लू मिल सो दैट नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द रिजेक्शन ऑफ अलिटरेशन ओके तेणु आमर जो अलिटरेशन अच्छी तो अलिटरेशन को जियोफ्री चेसर ताको रिजेक्ट कर देइथिले ओके तो सी रिजेक्ट करथिले बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू इन्वॉल्व द मॉडर्न थिंग्स इन द पोएम तो पोएम रे से मॉडर्न जिनस गुड़ा को इन्वॉल्व करने चेष्टा करुले तो जो से अलिटरेशन को रिजेक्ट कले अलिटरेशन को डिनाय कले एंड ताको डिनाय कला परे फ्रेंच रो किछि किछि मेथड को से जगह से अडॉप्ट कले ओके एंड पूर्व आम देखिले जे जियोफ्री चेसर वाज फुली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच ओके तेणु सी कौन कले ना अलिटरेशन को रिप्लेस करैकी से जगह फ्रेंच रो बहुत सारा थिंग्स को से जगह से अडॉप्ट करैथिले एंड ही अडॉप्टेड सम सिंपलिसिटी एंड द मॉडर्न थिंग्स ओके तेणु जियोफ्री चेसर अलिटरेशन को रिमूव करैले एंड से कौन अडॉप्ट करेले ना न्यू न्यू मॉडर्न थिंग्स ऑफ फ्रेंच रो बहुत सारा मॉडर्न थिंग्स को सी सेठी इंट्रोड्यूस करेले ओके बा इम्प्लीमेंट करेले एंड नेक्स्ट सी जो बहुत सारा सिंपल जिनस शो करेले जहाँ द्वारा आमर रीडर मान को बुझा पाएगा बहुत सहज हम एंड बहुत सारा मॉडर्न थिंग्स से पोएम रे इंट्रोड्यूस करे So next we will discuss about the principal methods used by Cheshire. Okay, the principal methods used by Cheshire बा को मेथड से Cheshire आमर इंट्रोड्यूस करैछंती आमर इंग्लिश एरा रे इंग्लिश पोएम रे ओके सो दैट Cheshire has introduced or employed 3 kinds of principal methods ओके तेणु 3टा टाइप रो सी मीटर रो प्रिंसिपल मेथड को से इंट्रोड्यूस करैछंती सो फर्स्ट वन इज द 8 syllabic line rhyming in couplets ओके 8 syllabic line rhyming in couplet ओके कॉल्ड एट ओटारा राइमा ओके तेणु सेटा को ओटारा राइमा बोली कह जाए एंड नेक्स्ट होची 10 syllabic line ओके नेक्स्ट फर्स्ट 8 syllabic line and second होची 10 syllabic line rhyming in couplets that is called as the heroic couplet ओके तो आम पूर्व पढ़ुले जो heroic couplet को जदि किए इंट्रोड्यूस करैछंती सी होउछंती जियोफ्री चेसर एटा मन रखिया पड़िबो इट इज वेरी वाइटल ओके तेणु फास्ट होची कोन ना हमर 8 syllabic line ओके rhyming in couplets that is the ओटारा राइमा
ओके नेक्स्ट होची 10 syllabic line. ओके दैट इज कॉल्ड एज द हीरोइक कपलेट. ओके 10 syllabic लाइन को हीरोइक कपलेट बोली कुआगला. एंड नेक्स्ट होची कोन ना द 10 syllabic line arranged in stanza of 7 line each. ओके फास्ट आमे पढ़िथिले जे 10 syllabic line rhyming in couplet, that is heroic couplet. Okay, next होची the 10 syllabic line arranged in stanza of 7 line each called rhyma royal. ओके तेणु राइमा रॉयल को मध्य जियोफ्री चेशर इंट्रोड्यूस करैथिले. ओटारा राइमा को जियोफ्री चेशर इंट्रोड्यूस करैथिले एंड हीरोइक कपलेट को जियोफ्री चेशर इंट्रोड्यूस करैथिले एंड राइमा रॉयल को मध्य जियोफ्री चेशर इंट्रोड्यूस करैथिले. ओके एंड चेशर्स ग्रेटनेस देखिए आम चेशर ग्रेटनेस विषय डिस्कवरिंग म्यूजिक ऑफ द इंग्लिश स्पीच. तेणु इंग्लिश स्पीच रे जो म्यूजिक डिस्कवर सेटा जियोफ्री चेशर करैथिले. पूर्व आम पढ़ीचे जे पोएम रे म्यूजिक रो इम्प्लीमेंट जियोफ्री चेशर करैथिले. तेणु म्यूजिक ऑफ द इंग्लिश स्पीच रे जो म्यूजिक थिला से म्यूजिक को मध्य जियोफ्री चेशर डेवलपमेंट करैछंती एंड गिविंग ए नेशनल लैंग्वेज. एंड पूर्व आम पढ़िले जे नेशनल लैंग्वेज को से इंडेप्ट करैले. ओके बा नेशनल लैंग्वेज बा मिडिल डायलेक्ट को से केमिति नेशनल लैंग्वेज रे परिणत करैले. एंड नेक्स्ट जिंस होची ब्लैंक वर्ड्स एंड ब्लैंक वर्ड्स को मध्य जियोफ्री चेशर इम्प्लीमेंट करई थिले. ओके सो दैट तेणु एटा थिला चेशर ग्रेटनेस. फास्ट ग्रेटनेस होची कोन ना नेशनल लैंग्वेज, सेकंड ग्रेटनेस होची कोन ना म्यूजिक एंड थर्ड ग्रेटनेस होची कोन ना ब्लैंक वर्ड्स. ओके सो थैंक यू टू ऑल.